क्योंकि हायर लेवल में होगा, क्योंकि हायर लेवल में इसलिए होगा, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। डेटा जो आइडेंटिफाई करना उतना आसान ही नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम? एक्सटेंसिव रीडिंग करने के बाद, लाइब्रेरी रीडिंग होने के बाद, टीचर से डिस्कस करने के बाद ही जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। जब नॉर्मलिटी से डिविएट होता है तब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आपका बीपी नॉर्मल रहना है, 120/80 होना चाहिए। अगर 120/80 नहीं है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तब प्रॉब्लम है। ओके। टेम्परेचर हाई हो रहा है, प्रॉब्लम है। टेम्परेचर लो हो रहा है, प्रॉब्लम है। जब नॉर्मलिटी में रहता है तब प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बच्चा स्कूल टाइम में आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल टाइम को नहीं आ रहा है तब प्रॉब्लम है। बच्चों को आप जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं आ रहा है तब प्रॉब्लम है। ओके। फिफ्थ क्लास बच्चा फिफ्थ क्लास मैथमेटिक्स करना है, नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम है। इस तरह प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर एनालाइज करना, फिर गेस करना। गेस सही नहीं, बहुत सारा फैक्टर्स रहता है, कौन सा फैक्टर सूट हो रहा है उस प्रॉब्लम के लिए, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन जो है आंसर फाइंड आउट करना, फिर एक्सेप्ट करना, बस। ये दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके। इसमें ये लर्निंग बाय डूइंग है। मेरिट्स ये है, लर्निंग बाय डूइंग है। बच्चे को कोऑपरेशन डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ओके। इस तरह इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। इस तरह जब इंटरेस्ट कब लूज होता है, जब प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाता है, तब जो है टीचर फैसिलिटेट करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। ओके। इस तरह मेरिट्स डीमेरिट्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रोजेक्ट मेथड कौन प्रपोज किया गया है? किल पैट्रिक, WH किल पैट्रिक। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मेथड में, ये प्रोजेक्ट आपका सिलेबस में इनबिल्ट रहता है, मगर बहुत सारा स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रोजेक्ट अलग से देखा जाता है। प्रोजेक्ट को अलग से नहीं देखना है, प्रोजेक्ट इनबिल्ट है। ओके। प्रोजेक्ट में क्या दिया जाता है? प्रोजेक्ट को किस कहा जाता है? एक रिपोर्ट शक्ल से जब सबमिट करते हैं, रिपोर्ट शक्ल से जब सबमिट करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट। उसमें एक टॉपिक असाइन किया जाता है, टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, काम करके डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, डेटा एनालाइज करके फिर रिजल्ट के साथ जो रिपोर्ट तैयार करके, जो रिपोर्ट फॉर्मेट जो रहता है उस फॉर्मेट में लिख के जो जमा कर लेता है, दैट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट डिफाइंड एज प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन में पहले क्या करना, बाद में क्या करना है, ये सब जो है ना लिखा जाता है। ओके। आप जो भी काम करते हैं ना, प्लान करते हैं, उस अकॉर्डिंग से एक्शंस रहता है, तब जो है सक्सेसफुल होगा। प्रोजेक्ट भी उसी तरह जो है आप सबमिट करेंगे, आप एवेल्युएट करने वालों को प्रोजेक्ट देखने के बाद उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, देखने के बाद समझ में आएंगे। मतलब रीडर को माइंड पे रखते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाता है। उसमें सिस्टम रहता है, सिस्टमैटिकली जो आपका रिपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ता है। ओके। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स ए टास्क और ए प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट में क्या रहता है? एक टास्क, एक असाइनमेंट और प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम लेते हुए आप सॉल्यूशन तक जो है जाने के लिए क्या प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया, कैसा डेवलप के डेटा कैसा कलेक्ट किया है, क्या क्वेश्चनिंग डेवलप किया है, क्या टूल यूज किया गया है, कैसा डेटा कलेक्ट किया है, डेटा को कैसे एनालाइज किया है, क्या रिजल्ट है, आपका रिजल्ट किसी और का रिजल्ट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या तो कंप्लेंट कर रहा है, ये बताना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें क्या रहता है? ए प्रॉब्लम और टास्क। कौन बताया? किल पैट्रिक बताया है। ए प्रोजेक्ट इज ए ओल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी proceeding in a social environment. The project method offers an approach to education which is consistent with the psychological principles learning by doing, learning by living. The project method is an ideal way promoting inquiry in students, inquiry in students. क्या स्टेप्स है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट मेथड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां भी आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और प्रोवाइडिंग द प्रॉब्लम, पर्पस, किसके लिए आप कर रहा है ये,
आप जो असाइनमेंट लिया है, जो प्रॉब्लम टेकअप किया है, व्हाट इज द पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है, मकसद क्या है ये प्रॉब्लम लेने के लिए। ओके, फिर प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन तरफ जाने के लिए क्या क्या प्लानिंग है, प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग मतलब आपका रिकॉर्ड शक्ल में लिखना, एग्जीक्यूटिंग, प्लान को एग्जीक्यूट करना, फिर एवेल्युएट करना। ओके, फिर एवेल्युएट करना, फिर रिकॉर्डिंग। ये 6 स्टेप्स रहता है प्रोजेक्ट मेथड में। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, evaluating and recording. First step, providing a problem or identifying a problem. The teacher should provide such situation to the students that may raise some suitable questions to which the student may drawn. The teacher could provide these problems through libraries, laboratories, journals, field trips, etc. ऐसा कहाँ से मिलेंगे प्रॉब्लम, कहां से मिलेंगे? टीचर शुड प्रोवाइड द प्रॉब्लम, कैसा? थ्रू लाइब्रेरीज, लैबोरेटरीज, जर्नल्स, फील्ड ट्रिप्स। ओके, मैं बच्चों को एक प्रोजेक्ट देता हूं, तो जब बगल में जो बिल्डिंग बन रहा है वहां जाके वह बिल्डिंग जो है कैसा तैयारी हो रहा है, उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्वमेंट क्या है, मैंने प्रॉब्लम दिया हूं। ओके, उसमें कंस्ट्रक्शन में मैथमेटिक्स इन्वॉल्वमेंट क्या है पता करके आना है। मैथमेटिक्स इन्वॉल्वमेंट रहता है नहीं रहता है कंस्ट्रक्शन में? हेलो, यस सर। अब इस तरह जो है बच्चा फील्ड में जाके ऑब्जर्व करके डेटा रिकॉर्ड करके फिर डेटा एनालाइज करके फिर रिपोर्ट शक्ल से लिख के सबमिट करेगा, दैट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट अलग है, असाइनमेंट अलग है, होमवर्क अलग है। ओके, प्रोजेक्ट में टाइम रहता है, ओके, फॉर्मेट रहता है, प्रॉब्लम रहता है, उसका सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन पहुंचने के लिए प्रोसीजर रहता है, उसमें टूल भी रहता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, टूल यूज करते हुए डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालाइज करते हैं, फिर जो रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स को जो है फिर पॉलिसी मेकर को सबमिट करने के लिए आप सजेशंस भी देंगे। ये है प्रोजेक्ट। उसमें प्रॉब्लम कैसा टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं, मैथमेटिक्स रिलेटेड जो टॉपिक दे सकते हैं। ओके, कहां से मिलेंगे? लाइब्रेरी से, लैबोरेटरी से, जर्नल से, फील्ड ट्रिप से। बच्चों को ये भी दे सकते हैं प्रोजेक्ट, वैरायटी ऑफ ट्रायंगल्स देते हुए लैबोरेटरी में जाके टेस्ट करके मेजर करके आप जो है ना रिकॉर्ड लिखकर सबमिट कीजिए। ओके, इस तरह। पर्पसिंग, क्या पर्पस है? In this step, the nature and goal of the project is clearly determined and thus defines clearly the limit scope of the project. That the points to be taken in consideration are, देखिए पर्पस जब भी प्रॉब्लम टेकअप करता है उसका नेचर क्या, गोल है, क्या ऑब्जेक्ट है, उससे क्या कहना जा रहा है। Why you are studying on that particular problem, क्यों करते हैं? एक टीचर का परेशान है, आधा साल होने के बाद मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ये प्रॉब्लम है इनका, परेशान है। उस परेशान को दूर करना, कैसा दूर करना? अभी तक जो पढ़ाया है वो मेथड सुटेबल नहीं है, मैथमेटिक्स अब्स्ट्रैक्ट नेचर है, इसीलिए बच्चों को समझ नहीं पा रहा है। क्या करना है? एक्टिविटी बेस्ड मेथड से मैथमेटिक्स जो है ना
कॉन्क्रीट से दिखाते हुए, विजुअलाइज करके दिखाते हुए, अलग से ट्यूटोरियल क्लासेस लेते हुए बच्चों को जो आधा साल में जो लैकिंग है उसको आधा साल बचा है उसमें आगे जाने के लिए करना है। दैट इज द पर्पस, दैट इज द गोल, उसके लिए काम कर रहा है। इफेक्टिवनेस के लिए, effectiveness of teaching learning, effectiveness of in doing mathematics, effectiveness in doing mathematics, that is your purpose. The students interest, the degree of complexity of the problem, the time allotted complete the project, टाइम रहता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 6 months और 1 year, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 6 months और 1 year। पीजी लेवल में रहता है, एमएल लेवल में जो है ना डिसर्टेशन रहता है, प्रोजेक्ट टाइम बाउंड। आपका जो प्रॉब्लम कितना है, स्कोप की भी करना है। सपोज आप बीदर में रह रहा है, बीदर का ही एरिया लेते करना है, आप पूरा दुनिया के लेते हुए नहीं कर सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं है। 2 साल एक सेमेस्टर में अगर प्रोजेक्ट ले लेता है, एक सेमेस्टर 4 months है, 2 months में कंप्लीट करना है। 2 months में कितना डेटा कलेक्ट करना है, लिमिटेशन, स्कोप, ओके वो फिक्स करना। इसमें पर्पस में आप किस लिए प्रॉब्लम टेकअप किया गया है, कितना टाइम में आप जो है ना इसको सबमिट करेंगे, दैट इज विल बी डन, दैट विल बी डन इन सेकंड स्टेज, दैट इज पर्पस। उसमें क्या मटेरियल अवेलेबल है प्रॉब्लम सॉल्व करने के, क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्या टाइम है, डिग्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कंसिडर किया जाएगा, और नेचर ऑफ द प्रॉब्लम डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग मतलब यहाँ सब डिफाइन करने के बाद कौन सा टूल यूज कर रहा है, कैसा डेटा कलेक्ट कर रहा है, ये सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट पर्पस होने के बाद प्लानिंग, थर्ड स्टेज इज प्लानिंग। प्लानिंग, द स्टूडेंट शुड देमसेल्व्स डू द प्लानिंग विद द टीचर एज गाइड। यहाँ बच्चा जो है ना, बच्चा खुद से जो प्लान करेंगे, अगर चाहिए तो टीचर मदद करेंगे। डिस्कशन में भी हेल्प अमंग द स्टूडेंट्स, डिस्कशन भी कर सकते हैं। आफ्टर द डिस्कशन द बेस्ट प्लान इज अग्रीड। डिस्कशन होने के बाद बेस्ट कौन सा प्लान टेकअप कर सकते हैं यहाँ डिसाइड होगा। द प्लानिंग इज रिकॉर्डेड इन द प्रोजेक्ट। प्लानिंग रिकॉर्ड करना है इस मेथड से, इस प्लान से हमने कंप्लीट किया है, डे 1 में ये किया है, डे 2 में ये किया है, डे 3 में ये किया है, 7 days में हम ये किया है, तो प्रॉब्लम जो है का सॉल्यूशन ये है, ये बताना है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग, जब आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, पर्पस क्या है, किसके लिए कर रहा है ये भी बताया है, प्लानिंग भी किया गया है। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टेज, द टीचर असाइन वर्क टू द वेरियस ग्रुप मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का एबिलिटी देखते हुए ग्रुप में सबको जो है असाइन किया जाता है। असाइन करके फिर एक एक बच्चा का जो असाइनमेंट, पेजेस 1 to 5 ये लिखना है, पेजेस 6 to 10 तक ये लिखना है, इसका इंट्रोडक्शन ये लिखना है। आप जो है डेटा का टूल तैयार करना है, आप डेटा कलेक्ट करना है, आप डेटा एनालाइज करना है। इस तरह जो है वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एग्जीक्यूटिंग स्टेज में। In this step, the work assigned by the teacher to each group is further subdivided by the students among themselves. अगर चाहिए तो बच्चा अपने ग्रुप में भी, जो टीचर जो बनाते हैं ग्रुप, उसको डिवाइड करके भी जो है वर्क को जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्टूडेंट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एक बार डेटा कलेक्ट होने के बाद, मतलब टूल तैयार होने के बाद, टूल यूज करते हुए डेटा कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। सपोज टेस्ट है, टेस्ट एक जो है टूल है, उससे डेटा कलेक्ट होंगे, मार्क्स, ओके, बच्चों का नॉलेज, अंडरस्टैंड, वो सब हम उसमें, जो टेस्ट एक टूल है, उस टूल से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूशन हो गया। फिर एग्जीक्यूशन के बाद एवेल्युएटिंग, द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द टीचर रिव्यू द प्रोजेक्ट। पूरा होने के बाद, तैयारी होने के बाद टीचर के साथ बैठ के फिर रिव्यू करना है। रिव्यू क्यों करना है? फाइनल शेप में सही करने के लिए,
जो गैप्स है फिल करने के लिए, चैप्टर टू चैप्टर कंटिन्यूटी के लिए, एक सीक्वेंस में लॉजिकली अरेंज के लिए जो है एवेल्युएटिंग करना है टीचर के साथ बैठ के। आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स को जो है ना अब जो ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3, ऑब्जेक्टिव्स का जो सॉल्यूशन रिजल्ट्स आया है उसी तरह ऑब्जेक्टिव जैसा है उसी तरह जो रिकॉर्ड में आपका प्रोजेक्ट में सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए एवेल्युएटिंग स्टेज जो है ना यूज होता है। यहाँ टीचर के साथ बैठ के करना पड़ता है। फिर सब होने के बाद रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग करके फिर सबमिट करना। चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो भी इसमें देखिए, पहला प्रॉब्लम दैट इज इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद पर्पस, ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, फिर प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग, ये सब 5 चैप्टर्स, 5 एंडिंग्स के जो है कंटेंट लिख के सिस्टमैटिकली लिख के फिर सबमिट किया जाता है। The students keep a complete record of work, including the choice of the project, the planning methodology, the discussions and the references books. ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए रेफरेंस बुक्स क्या रेफर किया उसका साइटेशन भी देना है, आल्सो शुड बी मेंशन। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के क्या क्या रेफर किया गया है उसका एक्नॉलेज भी देना है। फिर आखिर में अपेंडिसेस में उसका रेफरेंसेस भी मेंशन करना चाहिए। दिस इज द प्रोजेक्ट मेथड। ओके, प्रोजेक्ट मेथड का फॉर्मेट कैसा रहता है? टाइटल मतलब प्रॉब्लम टू शॉर्ट नहीं होना है, टू बिग नहीं होना चाहिए। टाइटल शुड नॉट बी टू शॉर्ट एंड शुड नॉट बी लेंथी। टाइटल शुड बी इन ए स्टेटमेंट फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहना है। टू कंपेयर द बॉयज एंड गर्ल्स अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। ओके, बॉयज का गर्ल्स का मैथमेटिक्स अचीवमेंट चेक करना है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अचीवमेंट, बॉयज अचीवमेंट एंड गर्ल्स अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। There is no significant difference in the achievement of mathematics between boys and girls. इस तरह जो टू शॉर्ट नहीं होना चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए। फिर इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट में क्या रहता है? जो रीडर जो है, एवेल्युएटर पूरा रिकॉर्ड को नहीं पढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट जो है ब्रीफ समरी है। टाइटल होने के बाद अब्स्ट्रैक्ट में ब्रीफ समरी रहता है, एंटायर प्रोजेक्ट का हाइलाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, मेथड, कंक्लूजन, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है। समरी में क्या रहता है? ब्रीफ समरी, पूरा आपका प्रोजेक्ट में एक समरी शक्ल में लिखा जाता है। उस समरी में क्या रहता है? आपका ऑब्जेक्टिव्स, मेथड एंड कंक्लूजन, ये 3 इंपॉर्टेंट रहता है। इंट्रोडक्शन अलग है, अब्स्ट्रैक्ट अलग है। अब्स्ट्रैक्ट कब लिखा जाता है? डेटा कलेक्ट करने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद, आपका प्रोजेक्ट में क्या कंक्लूड कर रहा है, क्या सजेशन दे रहा है, उसके साथ जो लिखा जाता है, पहले जो लिखा जाता है समरी लिखा जाता है, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट एक पैराग्राफ में रहता है, जनरली 350 to 400 वर्ड्स में रहता है। वो 350 to 400 वर्ड्स पढ़ने के बाद पूरा आपका 450 पेजेस में क्या लिखा गया है पता चल जाता है, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। आप जो टॉपिक लिया उसका डिस्क्रिप्शन क्यों ले रहा है, टॉपिक क्या पर्पस, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, बच्चों का मैथमेटिक्स इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, बच्चों का मैथमेटिक्स में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए मैंने ये आई हैव टेकन दिस प्रेजेंट स्टडी। इसमें लैकिंग है, इसलिए मैं ये स्टडी टेकअप किया है।
ओके ये बताना है। A description of the topic being studied along with relevant background of information, a clear statement of the purpose, scope and method of study should be included. इंट्रोडक्शन में सब बताना है, क्यों ले रहा है, व्हाट इज द स्कोप, मेरा स्टडी लिमिटेड है, यहाँ तक है क्योंकि मेरा टाइम जो है ना इतना दिया गया है, इसके अलावा मेरा स्टडी काम नहीं करेगा। My study is limited only Bidar district. My study is limited to only secondary level student. My study is limited only Urdu medium students. My study is limited only girls. इस तरह बॉयज का बारे में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश का बारे में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, फिजिकल साइंस के बारे में नहीं, मेरा स्टडी इज लिमिटेड ओनली दिस, दैट इज स्कोप। ओके ये सब इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है। इस क्या क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, पर्पस, स्कोप एंड मेथड। नेक्स्ट मेथड्स, आप जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, हर रिसर्च में क्या रहता है, प्रॉब्लम रहता है, सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन अचीव करने के लिए मेथड रहता है, प्रोसीजर। A description of the equipments, methods and procedures used. सॉल्यूशन पहुंचने के लिए क्या मेथड आपने अडॉप्ट किया वो लिखना है, मेथड्स। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा। ओके आप जो टूल तैयार करके उस टूल से क्वेश्चनर हो, इंटरव्यू शेड्यूल हो, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल हो, जो भी है आप उसकी जरिए से आप डेटा को कलेक्ट कर रहा है, डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है, फिर डेटा को रिकॉर्ड करके फिर डेटा को एनालाइज करके रिजल्ट्स देंगे, रिजल्ट्स, द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। आपका फाइंडिंग्स और किसी और ने स्टडी किया होगा उससे कंपेयर करना है, उस कंपेयर से उनका रिजल्ट से कंपेयर करना है, उसका रिजल्ट से आपका रिजल्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, नहीं तो उस रीडिंग उनका जो रिजल्ट से ओके आपका रिजल्ट साथ साथ जा रहा है, ये भी बता रहा है। नेक्स्ट अपेंडिक्स, स्टूडेंट्स कैन इंसर्ट एनी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, उसका रिलेटेड मटेरियल आपने जो रेफर किया गया, अगर चाहिए तो नोटिफिकेशन हो, नहीं तो उसका रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, नॉर्म्स हो, जो भी रिलेटेड मटेरियल टू योर स्टडी आप अपेंडिक्स के अपेंडिक्स सेक्शन में रख सकते हैं। इसके बाद बिब्लियोग्राफी, ए लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रेफरेंस किया है, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी। ओके आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रेफर किया, बिब्लियोग्राफी शक्ल में आप जो है आंकड़े में देना है। इज गिवन हेल्प टू अदर स्टूडेंट्स फॉलो अप इफ दे विश, अगर ये स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए ये बिब्लियोग्राफी उनको जो है यूजफुल होगा। इस तरह प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन। इसमें स्टेप्स करना है, फॉर्मेट भी, फॉर्मेट कैसा रहता है, टाइटल, अब्स्ट्रक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट्स, अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। इस शक्ल में रिकॉर्ड सबमिट करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट। ओके ये स्टेप्स हैं। स्टेप्स ये है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रॉब्लम, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रिकॉर्डिंग। ओके क्लियर। एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, प्रोजेक्ट मेथड इज प्रपोज्ड बाय किलपैट्रिक। ओके हेलो, यस यस सर। हीना कौसर है क्लास में? यस सर। ये दोनों मेथड समझ में आया ना? जी सर। दोनों मेथड में एक मेथड का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। यस सर। अब बिना डिस्कस करते हुए कैसा आप समझ में आएंगे, ये आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे। जब एक बार डिस्कशन होने के बाद क्या होता है, आपको नेक्स्ट टाइम जो रीड करने के लिए आसानी होगा। जब पढ़ते हैं ना ये सब जो अगर रिफ्लेक्ट होता है, टेक्स्ट में रिफ्लेक्ट होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, जल्दी आपका माइंड पे जाएंगे। ओके इसीलिए सिलेबस डिस्कस करना जरूरी है। ये मत सोचना है हम पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं, अडल्ट लर्नर है, मगर हम थोड़ा सा सिलेबस को सिंप्लीफाई करके बताने के लिए हम कोशिश, एक बार सिंप्लीफाई करके करने के बाद आप लोगों को आसानी होगा। ओके
इसमें 6-7 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मेथड इज प्रपोज बाय किलपैट्रिक। ओके, तो प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो है 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, राइट, हो गया प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जी यस सर, कबीर, यस सर, हो गया सर। हम लोग का दो और एक मेथड है सर, वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड। एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ओके। ये बताइए एक्टिविटी बेस्ड मेथड मतलब, एक्टिविटी बेस्ड मतलब कंटेंट को एक्टिविटी करते हुए पढ़ाना है, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड मेथड। सिर्फ जो है ना लेक्चर मेथड, लेक्चर नहीं दे रहा है वो, इसमें क्या कर रहा है, बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए, एक्टिविटी करते हुए कंटेंट को जो है टीच कर रहा है। यस सर, जिस तरह सर स्क्वायर को बच्चे को कहेंगे कि एक पेज लेकर बच्चा जो के है, स्क्वायर बच्चा एक मटेरियल्स यूज करेंगे। ओके, activity method is a technique adopted by a teacher to emphasize her method of teaching through activity, through activity, emphasis is our method of teaching through activity। मैं बताता हूँ, एक पेपर ले लो, एक पेपर ले लो, उसको जो है ना फोल्ड करो, अभी ओपन करो। ओके, कितना हो गया है, एक पेपर 2 पार्टीशन हो गया है। कैसा लिख सकते हैं, 1/2। नीचे वाला क्या है, 2 है, उसको क्या है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला 1 क्या है न्यूमरेटर। फिर जो है ना वर्टिकली फिर मोल्ड करो, फिर कितना हो गया 4 पार्टीशंस हो गया है। पहले वाले को जो है कलर करो, क्या हो गया है 1/4। इस तरह फ्रैक्शंस को मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन विथ ए फ्रैक्शन इस तरह कर सकते हैं। फिर आपका ट्रायंगल में, ए ट्रायंगल में, ट्रायंगल का जो सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल 180 डिग्री समझाने के लिए आप जो है ना एक्टिविटी दे सकते हैं। ओके, फिर आपका a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो है ना जोग्राफिकली जियोमेट्री यूज करते हुए, अर्थमेटिक यूज करते हुए, कोरिलेट करते हुए, एक्टिविटी करते हुए कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ये है एक्टिविटी, थ्रू एक्टिविटी, थ्रू एक्टिविटी। और क्या क्या हो सकता है एक्टिविटी करते हुए, सर बच्चों को सर कोई क्रिएटिव एक्टिविटी के साथ शुरू कराएंगे, जैसे सर जैसे कोई किसी को से छोटे बच्चों को सर कोई किसी काउंटिंग सिखाते हैं तो सर कोई एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए, एक्टिविटी करते हुए। ओके, इसमें मटेरियल रहता है, मटेरियल्स रहता है। ओके, मटेरियल यूज करते हुए, एक्टिविटी करते हुए कॉन्सेप्ट को जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना। ओके, इसमें देखिए एक्टिविटी मेथड इज ए टेक्निक adapted by teacher to emphasize is our method of teaching through activity in which the students participate rigorously, okay, rigorously, and bring about efficient learning experiences. It is a child-centered approach. It is a method in which the child is actively involved in participating mentally and physically. क्लास में क्या होता है, फिजिकली प्रेजेंट रहता है, मेंटली और कहीं रहता है। जब एक्टिविटी बेस्ड में फिजिकली मेंटली पार्टिसिपेट करता है, लर्निंग बाय डूइंग, या कैसा सीखता है बच्चा, करते हुए सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। यस सर। देखिए इसमें क्या बेनिफिट्स है, students learn not content of the lesson but also develop many other skills in activity based teaching। क्या है, it enhance creative aspect of experience। क्रिएटिव मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक एक बच्चा एक एक तरह सोचते हैं, एक एक तरह सॉल्व करके आते हैं। it enhances creative aspect of mind, it gives reality for learning,
uses all available resources, optimum use of, ऑप्टिमम, आपके पास मोबाइल है, ऑप्टिमम यूज 90% यूज करता होगा, बहुत सारा एप्लीकेशन रहता है, मैं समझता हूँ 90% से ज्यादा नहीं हो यूज करता होगा। ऑप्टिमम यूज करने का कोशिश करना है। यूजेस ऑल अवेलेबल, आपके पास जो मटेरियल दिया गया है उसको ऑप्टिमम यूज करना, ऑप्टिमम यूज करते हुए उसका आउटकम लेकर आना है, ये होगा। यूजेस ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस, प्रोवाइड्स varied experience to the students to facilitate the acquisition of knowledge, experience, skills and values। इस तरह प्रोवाइड करना, इस तरह प्रोवाइड करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करने के लिए टीचर के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टीचर होना है। किस तरह कंटेंट को एक्टिविटी से कर सकते हैं बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए। इस मेथड से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद से करता है ना, ये मेरा वर्क है, मेरा काम है, मैंने किया हो। गेट्स एक्सपीरियंस, डेवलप इंटरेस्ट, एनरिचेस वोकैबुलरी एंड प्रोवाइड स्टिमुलस फॉर रीडिंग। बच्चों को फिर एक्सटेंसिव रीडिंग करने के लिए स्टिमुलेट करता है। डेवलप्स हैप्पी रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि सब मिलके करता है, इसीलिए स्टूडेंट का रिलेशन, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन डेवलप होगा। एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एक दूसरे से मोहब्बत होगा। An activity is said to be language of the child. A child who lacks in verbal expression can make up through use of ideas in the activity। कुछ बच्चा ऐसा रहता है और वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो एक्टिविटी में इनका परफॉर्मेंस रहता है। इसीलिए हम जो है ना एक इंडिकेटर नहीं देखते हैं, बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर देखते हुए बच्चों को असेस करते हैं। मैं देखा था मेरा क्लास में एक बच्चा बहुत सिंसियर है, क्लास अटेंड करता है, नीट हैंड राइटिंग है, वेरी सिंसियर है, हॉनेस्टी है, मगर इनका प्रेजेंटेशन स्किल नहीं रहता। जब माइक्रो टीचिंग होता है, सर मेरा से नहीं होता, हर क्लास का सुनता है, हर एक को जो है अप्रिशिएट करता है, हर मतलब एग्जामिनेशन बहुत अच्छा देता है, मगर जब पोडियम के ऊपर आएंगे, पोडियम के पास आएंगे, तब जो है इनका स्किल्स कुछ नहीं रहता है, उनको फेल कर सकते हैं नहीं। बाकी हर एक्टिविटी में इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। इस तरह जो बच्चों का वर्बल एक्सप्रेशन से लैकिंग है, वर्बल एक्सप्रेशन नहीं कर पाता है, उनके लिए एक्टिविटी बेस्ड जो है एक अच्छा एक्टिविटी है। उससे बच्चों का जो आइडिया दिखा सकते हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल काइंड कैन थॉट थ्रू एक्टिविटी। बहुत सारा कंटेंट्स एक्टिविटी रूप से कर सकते हैं। आजकल देखिए ना, बायजूस मैथमेटिक्स एक्टिविटी है, ओके, विजुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स। सोशल रिलेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू मिक्स विद अदर्स, एक दूसरे से क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं, और स्टूडेंट बात करने के मौका मिलता है, ओके, तब जो है स्टूडेंट रिलेशनशिप्स डेवलप होगा, सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप होगा। ये इस तरह जो कंटेंट को एक्टिविटी करते हुए, एक्टिविटी करने के लिए टीचर कॉम्पिटेंट होना है। कौन सा कंटेंट एक्टिविटी से कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल बताया, एंगल, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल, algebraic identity a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, ये एक्टिविटी करके फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, एरिया ऑफ द सर्किल, पॉलीगॉन्स, सम ऑफ एंगल्स इन ए पॉलीगॉन। इस तरह जो है कंटेंट को एक्टिविटी करते हुए एरिया ऑफ द सिलेंडर, ओके, इस तरह जो है कंटेंट को एक्टिविटी करते हुए हम जो है ना अच्छा तरह
कंटेंट को डील कर सकते हैं। ओके, हेलो, ऐसा यस सर। यस सर। क्या क्या डिस्कस किए आज, क्या क्या मेथड डिस्कस किए? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट ओके, मेथड। सर क्रिएटिविटी वाला मेथड भी सर वो लास्ट में सॉल्व किए सर, वो बताए सर उसके बारे में। एक्टिविटी वाला मेथड के थ्रू सर जो वो बताए थे सर, वो भी लास्ट में वो बताए, और सारे मेथड भी बताए उससे। हाँ, आज हम ये डिस्कस किए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डिस्कस किए, प्रोजेक्ट मेथड डिस्कस किए और एक्टिविटी बेस्ड मेथड डिस्कस किए, राइट। ये सब क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स है, लर्निंग बाय डूइंग है, राइट। यहाँ टीचर क्या है? सिर्फ फैसिलिटेटर होगा, टीचर एक गाइड है, बाकी बच्चा सर करना है, राइट। सर एक कंफ्यूजन है सर। हाँ, सर वो प्रोजेक्ट मेथड जो है ना सर, वो सबसे पहले दिया था रिचर्ड नामी ने दिया था सर, तो आप बोल रहे थे किलपैट्रिक। बहुत सारा लोग काम किए हैं मगर किलपैट्रिक के नाम से है। हाँ सर, उसका थोड़ा ज़्यादा ये है, मतलब काम है सर। ओके सर। साइकोलॉजी में भी है ये। जी। तो ओके, सर अगर उसमें पूछेगा सर कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, तो हम लोग किलपैट्रिक मार देंगे ना सर? हाँ किलपैट्रिक है, मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन है इसलिए मैं फोकस करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके सर, इसलिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सर ये क्वेश्चन। हाँ, मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन है, जी इंटरव्यू में पूछा गया है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, मान में नहीं, इसके पहले मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करता था, वो सिलेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं इसमें एम्फसाइज करके मैं बता रहा हूँ। और भी है, ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट है, मगर क्रेडिट गोज टू किलपैट्रिक। ओके, यस सर, यस सर। इससे मैं यहाँ स्टॉप कर देता हूँ। कल आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल एक बचा है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये सेपरेट क्लास लेना है, इससे इससे क्लब नहीं करना है। ओके, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बाय जीरोम ब्रूनर। ओके, इससे आपका थर्ड यूनिट कल कंप्लीट हो जाएंगे। ये लंबा यूनिट है सर कल फ्राइडे है सर, और फर्स्ट क्लास यानी 10 to 11 है ना, ये मतलब नवीन सर का क्लास है सर, उसके बाद है ना मैम का क्लास। हाँ, इसके बाद उसके बाद नहीं है सर। क्लास नहीं, हम किस वक्त ले लेंगे? तब कल का कंप्लीट करेंगे इसको तो सर 3 बजे से सर। 3 बजे से, तब तक जी आपका नमाज वगैरह हो जाएंगे ना? जी 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 सर। 3 to 4, ओके सर। 3 to 4, राइट। राइट सर। मैं मंडे रात को बीदर पहुंच रहा हूँ। मंडे रिव्यू है फादर के, मंडे रिव्यू है, हॉस्पिटल मंडे क्लास नहीं ले पाता हूँ। ओके, मंडे में रात तक पहुंच जाऊंगा। ट्यूसडे अवेलेबल, ट्यूसडे से अवेलेबल है, आप फिक्र मत नहीं करना सिलेबस का बारे में। ओके सर। कल आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट हो ओके सर। जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट टेकअप करेंगे। फिफ्थ यूनिट वेरी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। ओके, फिफ्थ यूनिट खत्म होते हुए फोर्थ यूनिट एक दिन में समराइज करके बताऊंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी माइक्रो टीचिंग हो गया है, राइट। यस सर। यस सर। प्लानिंग करना है, प्लानिंग करना है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन कैसा रहता है मैं बताऊंगा। ऑलरेडी हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस किए, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी डिस्कस किए सेकंड यूनिट में, मगर ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान कैसा रहता है, ये 3 मैं समझाऊंगा। यहाँ प्लानिंग किसके लिए करता है, क्या करना है, कैसा करना है, यूनिट प्लान कैसा करता है। ओके, ये मैं यहाँ बताऊंगा। इसमें माइक्रो टीचिंग स्किल्स ऑलरेडी हम लोग इंट्रोड्यूसिंग लेसन, एक्सप्लेनिंग, स्टिमुलस वेरिएशन सब हो गया है, फिर एक बार मैं रिपीट करूंगा। ओके सर। ओके, एक क्लास में ये हो जाएगा, 2-3 क्लास में 50 यूनिट होगा आपका। 25th तक मैं कंप्लीट करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके सर। ओके, चले आप लोग, आप जो कल असाइनमेंट दिया ना अपने पास रखिए, राइट। यस। ठीक है, क्विट कर सकते हैं मीटिंग से क्विट कर सकते हैं। कल 3 to 4 सर कल का कौन असाइनमेंट सर?
छोड़ दीजिए, आप एग्जामिनेशन के तैयार हो जाइए। जी 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 सर, असाइनमेंट अभी छोड़ दीजिए सर। आप जो है ना उसमें एक बार देख लीजिए सिलेबस में क्या दिया गया है, उर्दू मीडियम में क्या दिया गया है, हम कितना तक डिस्कस किए, क्या डिफिकल्टीज है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर आए तो कैसा लिख सकते हैं, ये सोच लीजिए। जी जी सर, ओके सर। ओके ओके सर, राइट, ओके सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।